ये जो मोटिवेशनल इवेंट है ये गुरुमान सर के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें कई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी और इस मोटिवेशनल इवेंट में कई मोटिवेशनल करियर और फिटनेस से संबंधित कई बातें की जाएगी। मैं आपको बता दूं ये गुरुमान सर का बहुत ही बड़ा फैन और आप भी होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यार वो कौन सा प्लान है? नहीं आप तो अभी से हो जाओ यार। वो अभी म्यूजिक ऊपर रेडी हो जाएगी म्यूजिक के साथ, ठीक है? सो गेट सेट। होगा इस कंपटीशन का विनर। ऑलराइट, तो टाइमर को भूल जाइए। और जिसकी भी पोजीशन मेरे को सही नहीं लगी उसको आउट कर दूंगा, ठीक है? टिकेगा वही गुरुमान सर के साथ आज स्टेज पर टिकेगा। आउट। आप जूनियर एनटीआर सर भी आउट हो सके। चलिए जी म्यूजिक चलने दीजिए, अभी तो टाइमर का कोई लेना देना नहीं है। जो एंड तक दिखेगा वही दिखेगा। आउट। तो क्या करना है? स्क्वाड पोजीशन में ही रहना है, ठीक है? आपको करना है स्टैटिक स्क्वाड, ठीक है? उस पोजीशन में जो सबसे ज्यादा देर तक रहेगा शी विल बी द विनर और उनको डायरेक्ट मौका मिलेगा गुरुमान सर से वन ऑन वन मिलने का, ठीक है? आप रेडी हो? अगर अभी भी कोई लड़की इनको ज्वाइन करना चाहती है तो आ सकती है, अदरवाइज आई। क्या लड़की, कितनी खूबसूरत लड़की है। ओह वाओ, वी हैव वन मोर कंटेस्टेंट ओवर हियर और म्यूजिक के साथ रेडी रहेंगे। ऑलराइट, और गर्ल पावर के लिए तालियां होनी चाहिए फिर से। कम ऑन एवरीबॉडी। आप थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे, ठीक है? एक दूसरे में, ठीक है? गैप मेंटेन करेंगे। अब स्क्वाड की पोजीशन में आ जाइए। ऑलराइट, सो पोजीशन ले लीजिए अपने अपने। और विद इन 10 मिनट्स हमारे बीच में होने वाले हैं गुरुमान सर। एक बार हुटिंग हो जाए के लिए, कम ऑन। बैक स्ट्रेट।
भी जो आउट हो गए हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इन दोनों लड़कियों पर। देखते हैं कौन ले जाती है आज की बाजी और कौन कहलाती है सबसे धाकड़ लड़की। अगर अब आपने बालों को हिलाया तो आउट कर दूंगा। आउट। क्या बात है, इधर आइए, इधर आइए। आपका नाम मैंने नहीं पूछा था, आपका नाम? दिव्या अग्रवाल के लिए बस जोरदार हुडी होनी चाहिए। कमाल यार, शुरुआत टू गॉड इतनी देर तक तो मैं भी नहीं कर पाता, सच में अमेजिंग यार। हाँ सर, किनकी? पिंक वाली मैम की फॉर्म सही थी सच में? आइए प्लीज, आगे आइए। अब देखिए ऑडियंस बोल रही है, ऑडियंस इनकी फॉर्म अच्छी थी पक्का? देखिए ऑडियंस तो भगवान होती है, तो इन दोनों को भी आज विनर घोषित करता हूं यार। ऑलराइट, क्योंकि लड़कियां आई नहीं रही यार, ये लोग इतनी हिम्मत करके यहाँ पर आए हैं। और देखिए लड़कियों के लिए मेरा दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, तो मैं चाहता हूँ सबको गुरुमान सर से मिलने का मौका मिले, है कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? तो आप सभी लड़कियों को मिलता है वन ऑन वन गुरुमान सर से मिलने का मौका। प्लीज इधर आ जाइए। और देखिए विद इन 10 मिनट्स हमारे बीच में गुरुमान सर होने वाले हैं। ऑलराइट, 3, 2, 1 गो। फास्ट 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 फास्ट। जो एंड तक करता रहेगा he will be the winner, ठीक है? क्या बात है यार, ये बात आगे होनी चाहिए इनके लिए यार। कम ऑन एवरीबॉडी, आउट 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 हो जाओ। आ जाइए भाई साहब, बहुत अर्ली है, आ जाइए। क्या बात है यार, आ जाओ आ जाओ, क्या बात है यार, आ जाओ। आउट 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 आउट। आपने बहुत अलग पोजीशन कर दिया। आओ आजा, गुरु सर आने वाले हैं, आ जाओ आ जाओ सर। आउट 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 सर, अच्छा है, तबला बजाया आपने, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। आउट यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आउट आउट यार, पहुंच गए मंजिल में। अरे सर चलते हैं यार, यहाँ पे प्लीज स्टेज पे न रुकिए आप, प्लीज आ जाइए, नीचे आ जाइए प्लीज। सर नीचे आ जाइए प्लीज, गुरु सर आने वाले, वी हैव टू मेक इट सर। I know कौन विनर्स हैं, ठीक है? आइए सर। Going to witness the one and only superstar fitness freak of this country. कौन? तो मुझे एक साथ पहले वो जो डायलॉग बोलते हैं ना, वो सब एक साथ बोल के बताएंगे। ऑलराइट, सबको पता है वो क्या डायलॉग बोलते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। सॉरी, 3, 2, 1। What's up guys? This is Guruman. ऑलराइट, तो और भी शो आने वाले हैं सर, एंट्री गेट पे आने ही वाले हैं, मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, तो इतना थोड़ी उल्टी हो जाए। कम ऑन, मैं चाहता हूं आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं और काफी लोग काफी दूर से सोशल मीडिया यहाँ पर आ रहे हैं, तो अगर आप इतनी दूर से आकर वेट कर रहे हैं तो आपको एनर्जी पूरी ढालनी चाहिए गुरुमान सर को। उनको भी लगना चाहिए यार कि जयपुर में कितना दम है, तो लोग कितना जल्दी हो जाए। घुमा
शोर करने वाला बिल्कुल आपको। Finally, the one and only Gurmaster here, जिनका हमें इंतजार था बहुत देर से। सर ये लोग सुबह मैं जब टाइमिंग से 2 घंटे पहले यहाँ पर आए हैं, सिर्फ मुझे आपके लिए। प्लीज बैठिए प्लीज। थैंक यू। आपको एंटरटेन किया ना मैं? Looking good. Awesome. Love it. Please bring water. देखिए फाइनली वी हैव गुरमान सर, जो आप सभी को पता है कि गुरमान सर यहाँ पर क्यों आए हैं, फॉर मिशन इंडिया फिट। इन्होंने मिशन इंडिया फिट की जो मुहिम है 2010 में रखी थी और आज उस बात को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से गुरु सर इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और पूरे इंडिया को फिटनेस की उस ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं जिसमें ऐसा कोई भी घर नहीं छोड़ना चाहते गुरुमान जहां पर कोई भी बीमारी मौजूद हो। गुरुमान सर इंडिया में हर एक घर ऐसा बताना चाहते हैं जहां पर वो हर तरह की डिजीज से फ्री हो, ना कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, ना कोई लिवर प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की बीमारियों से। सिर्फ और सिर्फ गुरुमान सर ही इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं उस चीज का, इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी हमारे साथ और हमारे पेरेंट्स, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे दादा दादी सबके सब हेल्दी रहें, फिट रहें और इस इंडिया को पूरे दुनिया में फेमस कर दें कि इंडिया इस पूरी दुनिया का सबसे फिटेस्ट कंट्री है कि नहीं? So one more time, make some noise for Guruman, come on! What's up guys? Sorry सबसे पहले थोड़ा लेट हो गए, कहीं इंटरव्यू में जाना था, स्टॉप बाय करना पड़ा। All right. मैं तो आपके शहर के रास्ते आया हूँ, तो मैं Yes sir. ऑन टाइम। थैंक यू जो दूर से आप आ गए 1 घंटे पे। Welcome to Rajasthan. हाँ? रात में अरे जितना आप इंतजार कर रहे हैं वैसा ही इंतजार मुझे था आपको मिलने का, आपको मोटिवेट करने का, और वही मैं करूंगा। Yes sir. ठीक है, बातें करेंगे आराम से। अब आपसे सभी से पिक्चर कर फिर ही जाऊंगा मैं, ठीक है? हम आपके वाले हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप लोगों के गोल्स है, Yes sir. सभी के गोल्स है। Yes sir. आपने जो भी बनना है आपको मालूम है क्या बनना आपने, राइट? आप सभी को, आप भी कितने लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि अभी गोल सेट नहीं किए? कोई बात नहीं, आप ये मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूंगा, तो मैं उसकी उस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई बात। बहुत लोगों को नहीं मालूम, मुझे मालूम है। हम हाथ नहीं उठाते, उठाना लगेगा। बिकॉज यू देखिए यहां जैसा बता रहे लगभग 95% लोगों के गोल्स है, ठीक है? क्या 95% लोगों को मालूम है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, जो दूसरे बंदे के पास नहीं है आपकी ताकत? ऐसा नहीं कि मैंने वो कैरेक्टर बनना है और मैंने वो एक्टर बनना है, और आपको मालूम नहीं है वो स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है। सिर्फ कि शाहरुख खान को देखा हमने, सोचा हम भी एक्टर बनेंगे, धोनी को देख लिया हमने, हम भी क्रिकेटर बनेंगे। एक स्ट्रेंथ होती है जो आपके अंदर है, जो आपको दूसरे से अलग करती है। अगर आपको स्ट्रेंथ के बारे में नहीं मालूम आपकी, तो आपके गोल्स अभी वो जो है ना, वो टेम्परेरी है, वो आपके गोल्स नहीं है। आप किसी और को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। You need to find out your strength, जो आपके डीएनए, आपके जीन्स के अंदर है, वो जो आप बनना चाहते हैं आपके दिल के अंदर है। नहीं आपका दोस्त बोल रहा है वो नहीं, जो गुरुमान बोल रहा है वो नहीं, जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं वो नहीं, समथिंग यू वांटेड। और वो बात आपकी कोई सुन भी नहीं रहा शायद, लेकिन वो आपने बनना है। जो आपके दिल के अंदर चीज छुपी हुई है, जो आपका हुनर है, जो दिखाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका हुनर बाहर आएगा, तब आप वहां पर उस हुनर के ऊपर काम करते करते सक्सेसफुल बनते हैं। यहां कितने लोग हैं जिनका गोल है I want to be a rich person, I want to be rich and successful?
ये गोल नहीं है भाई, रिच बनना गोल कहां से हो गया? ये विश है। आपने क्या बनना है? क्रिकेटर, वही इसकी बात कर रहा हूं, एक्टर, बिजनेसमैन, राइटर, सिंगर। वो डेस्टिनेशन है आपकी। जब वो बनते हैं, चेस करते हैं, तो जो पैसा है वो आपके पीछे है, वो पैसे को बेचता है, उस एक्स वाई चीज को बेचता है, तब पैसा आता है। तो रिच बनना गोल नहीं है। सबसे पहले इसको ठीक करें कि 50% लोगों ने हाथ ऊपर किया। इसका मतलब आपके गोल जो है वो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ को ढूंढने के लिए क्या मैं आपको बताऊं कैसे ढूंढनी है? यस अभी लोग कुछ 17 के हैं, कुछ 18 के हैं, अभी इनको मालूम नहीं है कि उनके अंदर क्या हुनर है जिससे वो अपना घर, जयपुर, अपनी कंट्री को चेंज कर सकते हैं। मुझे शायद बहुत लेट पता चला। उससे पहले आप बहुत रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हो। किसी उसकी सुन ली, किसी मुझे आपके सुन बोलने दीजिए। बोर हो रहे हो तो आप थोड़ा सुन लीजिए। लेट मी स्पीक। थैंक यू। मैं आपकी ही बात कर रहा हूं यहां पर। मेरा करियर सिक्योर है और हम मेक योर करियर सिक्योर। अब आता है, लिसन, ठीक है ना? सो वो जो स्ट्रेंथ आपकी है उसके अंदर गलत इन्वेस्टमेंट हो जाती है 25 से एज से पहले। आई हैव डन दैट एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आप वो ना करें। आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम में से 80% लोग ऐसे हैं वो जो कॉलेज में डिग्री करते हैं उसमें जॉब नहीं करते। उससे ज्यादा नंबर होगा। बैचलर डिग्री करने के बाद हम उसमें करियर आगे लेके नहीं जाते। कितनी बड़ी गलत इन्वेस्टमेंट। मतलब है जो आपकी लग्जरी लाइफ आपकी है, आप डिपेंड हो पेरेंट्स के ऊपर। 4 साल के लिए जो फीस आपने पे की है वो गई, 4 साल आपके गए। आपने अपने पेरेंट्स का पैसा गलत कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया बिना सोचे समझे। पहली सबसे बड़ी गलती। 17, 18 जब आपने 10th की, जो सभी करते हैं, उसके बाद आप चूज करते हो +1 या उसके 2 के बाद आपकी स्पेशलिटी जो आप करना चाहते हैं आगे, वहां पर 80% बोल रहा हूं, ये नंबर 90 से ऊपर होगा। मैं भी आपके अंदर हूं, इसके अंदर मैं भी उसी के अंदर दोस्तों के साथ किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। होता है। आई मेड यू टर्न, बहुत सही टाइम पे यू टर्न किया है। आज के लाइफ में यू टर्न मारना बहुत मुश्किल है। सेकंड चांस बहुत कम मिलता है, एज निकल जाती है। सो जो पेरेंट्स हमारे वो पैसा आपके कोर्स पर लगाते हैं, शायद दुकान से, शायद उनकी जॉब से, शायद उनकी सेविंग से, शायद बैंक से लोन लेकर आपकी बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री पर इन्वेस्ट की है, और हम वो वेस्ट कर देते हैं। हमारे पास ऐसी लग्जरी लाइफ जिसको हम वेस्ट करते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उससे मैं आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आपकी जेब से कोई और बिल नहीं जाता घर का, ना पानी का, ना बिजली का, ना घर के और कोई भी खाने पीने का बिल आपकी जेब से जाता नहीं, आपके पेरेंट्स से जाता है। तो आपके पास एक ऐसी लाइफ है, आप फुली डिपेंडेंट हो। 90%, 99% लोग हैं। 1-2% फैमिली, 1-2% लोग होंगे जो शायद 17-18 की साल के ऊपर ऐसी सिचुएशन में है कि वो उनसे घर चल रहा है। लेकिन बहुत चंद बंदों की बात कर रहा हूं, मेरे साथ मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, जो लोगों को पॉकेट मनी बोल लो आप, स्कूल कॉलेज की फीस सीधा पेरेंट्स से मिलती है। तो जिन गोल्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। वो डॉट्स कनेक्ट करेंगे हम यहां पर। इसका मतलब हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम आपकी स्ट्रेंथ क्या है, शायद उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। आपको भी नहीं मालूम आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की। +1, 2 पास किया आपने, गलत कोर्स में एडमिशन ली, पास आउट भी हो गए शायद बहुत लोग, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, शायद फिटनेस में करियर है, फिटनेस नहीं है, वो कहते कुछ और करना है, मैंने बाहर जाना है, वहां होटल मैनेजमेंट करूंगा, MBA करने की कोशिश कर रहे। यू स्विचिंग समथिंग, यू नॉट श्योर। कभी कभी वहां पर मास्टर डिग्री में भी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, और ये सिलसिला चलता रहेगा। जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है उस समय वो टाइम जो आपके पास सारा आपका ही टाइम है, क्या करना आपको, सही जगह इन्वेस्टमेंट करनी, वो गलत कर दिया आपने। सारा टाइम आपके पास है,
लेकिन जब 24-25 के होते हैं, आप अभी होने वाले हैं, तब आपको समझ आता है बड़ा हो गया, शादी होनी जरूरी है। रिश्ते की बात चलती है घर के अंदर। बच्चा जॉब करता है, नहीं जॉब ढूंढ रहा है या कर रहा है, XY दो सिचुएशन है। जॉब ढूंढ रहा है, ढूंढ लेगा, या कर रहा है। अब वहां पर जब शादी होती है, जब आपकी शादी हो जाती है, तो आपको मालूम है कि अब आपके ऊपर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है। हो सकता है आपकी वाइफ आप पर डिपेंड हो, तो 2 बंदे का खाना आपको लाना पड़ेगा, पेचेक, बाजार से काम कर, जॉब से काम कर, प्रेशर बन गया आपके डे 1, बिकॉज नाउ यू आर अ मैन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब पता चलेगा आपको, शुरू लगता है वहां पर। अब 1 से 1.5 साल के बाद जब आप बच्चा होता है, अब फादर का प्रेशर, बहुत खतरनाक प्रेशर है। और जो गोल्स की बात कर रहा हूं ना, वो नहीं आपको पता चलती उस समय, आपके गोल्स दब गए उस प्रेशर में। 3 बंदों का घर का खर्चा लाने के लिए अब आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, या रह रहे हैं, पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं। अब अगर पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं और घर का माँ बाप का भी खर्चा आएगा, तो 5 बंदे हो गए आपके। गिनती आपके घर के अंदर है। हमारे घरों के अंदर 5 बंदे, 4 से 5 की फैमिली आम है। दो फैमिली के अंदर किड हो गए, 3 होंगे, 1 या आपके दादा दादी, तो कितनी बड़ी फैमिली, आप हर एक को अपना मालूम है। What I try to tell you कि अगर आपके गोल्स उस समय पूरे हो नहीं पाते, ये प्रेशर ऐसा आता है 30 की एज तक कि आप वहां पर सर्वाइवल जॉब करते हैं और गोल्स आपके दब चुके हैं। आपको नहीं मालूम कि आपको अपनी स्ट्रेंथ कैसे ढूंढनी है, तो आप 1-2 दिन एक फॉर्मूला ट्राई करें। बताया शायद किसी मालूम है, आपको मालूम होगा, और किसी मालूम है, सुबह उठने वाला। Something which I tried and very well tested by myself. जब आप इस दुनिया, इस आसपास की चीजों के अंदर फंसे हुए हैं, आपका दिमाग, आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं कुछ, but you don't know what to do, कुछ समझ नहीं आ रहा, गाइड नहीं कर रहा, कोई कर रहा है वो काम नहीं कर रहा है, चीजें मतलब समझ नहीं आ रही, what to do, you're confused, but you really want to do something. Something word is very confusing. You need to find out something है क्या। सुबह अंधेरा ढलने से पहले, अंधेरा ढलना सही बोल रहा, अंधेरा ढलना होता है, हाँ, शाम ढलना, अंधेरा ढलना होता है नहीं, अंधेरा खत्म होने से पहले की लाइन, अंधेरा खत्म होने से पहले जो भी टाइम है, 5 का सुबह या 6 का, 4 का, गेट अप 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ट्राई करें। आप शायद रात लेट सोते होंगे, रीसेट फॉर 1 डे, यू ट्राई, एक फॉर्मूला ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसके लिए शायद आपको रीसेट करना पड़ेगा। गेट अप 6 to 5 in the morning, have a cup of green tea, coffee, Indian tea, whatever, अकेले बैठे, उस समय आपको कोई तंग करने वाला नहीं होता। अभी ना तो कोई ट्रैफिक है बाहर, ना कोई हॉर्न की आवाज़ है, ना कोई पंछियों की आवाज़ है, ना आपके दोस्त का व्हाट्सएप आया अभी, ना ही न्यूज़पेपर आया है, ना ही आपके घर वाले उठे हैं, अभी कुछ बाहर चीख चहाड़ा नहीं है, अभी आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, दिन अभी शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब है अभी जो आपकी ब्रेन का थॉट प्रोसेस है वो बहुत एक्टिव है, उसका यूसेज बहुत ज्यादा है। उस समय आप बैठें, एक पेपर में पेन पेपर पकड़ बैठें, फाइंड आउट कि आपके अंदर खासियत किस चीज की है। रिवाइंड, आपको मालूम है आपके अंदर कि आप ढूंढेंगे उस समय, यू विल ट्राई टू फाइंड अ वर्ड, यार मुझे सिंगर बनना है, आपको ऑलरेडी मालूम है शायद, लेकिन अब सुबह उठकर आप उसके ऊपर काम करना शुरू किया। यू नीड टू फाइंड आउट 1 वर्ड एंड राइट डाउन वो कौन सा वर्ड है, आपको मिलेगा। मैंने बोला मैंने फिटनेस ट्रेनर बनना है, एक वर्ड एग्जांपल, अब मैंने वो लिख लिया, कैसे बनना है, क्या करना पड़ेगा, सेकंड लेवल का प्रोसेस, बट आई नीड टू फाइंड आउट कि करना क्या चाहता हूं। मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं वो IT में कर लो, लेकिन मैंने क्या करना है, आई हैव टू फिगर आउट दैट पार्ट। जब आप वो वर्ड एक लिखेंगे,
तब आपको वो आपका गोल है जो आप वर्ड लिखेंगे, हो सकता है उसको भी आप नेक्स्ट डे उठकर कट करने के कि इसके अंदर मुझे ये चीज फाइनल मिल रही है। अब वांट बी अ फिटनेस सेलिब्रिटी, हाउ अबाउट दैट? थोड़ा बड़ा टीचर कर दिया आपने। आई वांट बी अ फिटनेस एंटरप्रेन्योर, एक और बड़ा टीचर कर दिया। यू जस्ट कैन expand that goal. What is the final destination of that goal? Because you gotta have a final destination. एक मैप के अंदर बिना फाइनल डेस्टिनेशन के आप कहीं पर नहीं पहुंच सकते। वो गाड़ी, वो ओला, वो उबर कहीं नहीं पहुंचेगी जब तक बी डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ वो आपकी गाड़ी, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, आपकी बॉडी, सबसे महंगी मशीनरी आपकी, यू गोटा फाइंड आउट द बी डेस्टिनेशन। जब आप सुबह उस वर्ड को पकड़ेंगे ना, मिलेगा आपका, उसको आपने अपने ब्रेन के नेविगेशन में डालना है। ओके, थोड़ा सा इजी करता हूं। आप सभी के पास फोन है, गाड़ियों के अंदर नेविगेशन है, जहां से आप चलते हो आप एड्रेस डालते हो, अभी बता देगा आपको कि उसमें 1 घंटा लगेगा, 40 किलोमीटर है, यहां से ट्रैफिक है, 15 मिनट ज्यादा लग सकते हैं। जब आप गूगल के या उस नेविगेशन के अंदर एड्रेस बी डालते हैं तो वो आपको बताता है कि आप कितना टाइम लगेगा फाइनल डेस्टिनेशन। तो आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में वो मैप आपकी मदद करता है, am I right? जिससे लाइफ आसान हो गई है। एवरीबडी कैन रीच द बी डेस्टिनेशन बाय पुटिंग द इंफॉर्मेशन। मेक सेंस? आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, हु यू वांना बी, वो नंबर को अपने दिमाग के इसके अंदर डाल के देखो, क्योंकि वो नेविगेशन इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं। उसका मास्टरपीस आपके दिमाग के अंदर है। उस गूगल का मास्टरपीस आपके दिमाग के अंदर है, द रियल नेविगेशन। इसका मतलब है कि उसके अंदर बी डेस्टिनेशन डालेंगे तभी आप पहुंचेंगे, अदरवाइज आपको मालूम ही नहीं। उस गूगल ने दुनिया के अंदर हर एक ड्राइवर की या हर एक पैसेंजर की लाइफ इजी की हुई है। उसी का तो समझ लो, वो एक हथियार समझ लो, उसका मास्टरपीस इंसान के दिमाग के अंदर ही है। वो गूगल कंपनी के क्रिएटर के दिमाग के अंदर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, दिमाग के अंदर। आप कहीं भी दुनिया में पहुंच सकते हैं इफ यू रियली वांट इट। क्लोज योर आइज एंड यू सी। जो आप बनना चाहते हैं, यू हैव टू सी दैट। एंड आंखें खोले, आप ए में खड़े हो, अभी आंखें बंद करें, बी में हो आप। ओपन योर आइज एंड स्टार्ट ट्रैवलिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें क्या है कि यू डोंट नो कितने घंटे लगेंगे, दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगेंगे। दैट इज द ओनली नेगेटिव पार्ट। पर अगर ये भी आपको बता दिया तो फिर तो दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल हो गया बिना मेहनत से। इतनी बॉडी की पिक्चर डाल के मैं तो खुद पागल हो गया। मेरे भाई पूछ दिया कि कुछ शर्ट की पिक्चर डालो, अब तो मैंने ध्यान देना कम कर दिया है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका प्रोफेशन है। मेरा थोड़ा मैं हटकर हूँ, ना तो बॉडी बिल्डिंग हूँ, ना हम फिटनेस फिजिक करता हूँ। राइट, करता होता हूँ तो अलग बात है। मेरा बताया कि मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो सक्सेसफुल बंदे के अंदर है। जस्ट नीड टू फिगर आउट। सर, जो अपनी मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं, तो क्या वो इफेक्टिव होती है? क्योंकि सिर्फ विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं और बाकी सारे फैट सोल्यूबल होते हैं, तो अगर हम सारे एक साथ डाल देंगे तो काम करेंगे या नहीं? कहते हैं मल्टीविटामिन के विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है और बाकी फैट सॉल्युबल है। क्या हम सारे डाल दें, काम करेंगे? जो मल्टीविटामिन होते हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं, कई वो ज्यादा नहीं होते, सभी ज्यादा नहीं होते, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज 100%। विटामिन सी, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल, आपकी बॉडी स्टोर नहीं करती, आपको रोज लेना पड़ेगा। फैट सॉल्युबल आपकी बॉडी स्टोर करती है, तो अगर आप कल मिस भी कर गए स्टिल इन योर बॉडी। विटामिन सी आपको कल दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम से बाहर बॉडी स्टोर नहीं किया। तो मल्टीविटामिन टैबलेट हर कंपनी की जो फॉर्मुलेशन होती है उसके अंदर किसी में 100%, किसी में 300%, किसी में 50%। बीइंग एन इंडिविजुअल, आपके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट कम है, इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट, बट यू शुड नो दैट हाउ मच फ्रूट वेजिटेबल यू ईटिंग अ डे। कितना फ्रूट खा रहे हो, उसके अंदर से कितने आपको विटामिन मिल रहे हैं, कितनी आपको मल्टीविटामिन की जरूरत है। लेकिन आज की डेट के अंदर हम फूड, सब्जियां कच्ची तो कम नहीं खाते, नहीं है, अनियन खाते हैं सैलड में, उसको नहीं काउंट करते। लेकिन हम सब्जियां कच्ची कम खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स कम हो जाते हैं। हम फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं तो हमें
ये इंग्रेडिएंट कम मिलते हैं। या सब्जियां घर में बनती है तो वो मॉम या हमारे वाइफ या सिस्टर ओवर कुक कर देते हैं, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स बर्न हो जाते हैं, क्योंकि उस सब्जी का कलर नहीं पता क्या है, सब मिक्स हो गया, ओवर कुक, ज्यादा हाई हीट पर। तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट व्हेन द लाइफस्टाइल घर के अंदर का या बाहर का थोड़ा खराब हुआ है। ईदर वी हैव टू फिक्स द ईटिंग हैबिट और ऐड सप्लीमेंट टू बैलेंस थिंग्स। तो सप्लीमेंटेशन के अंदर बेस्ड ऑन दैट आई टेक सप्लीमेंट मल्टीविटामिन daily basis because I need it. I want to make sure that I'm getting all the nutrients at this age. लेकिन आपको मालूम है कि how much food से कितना आपको nutrients मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को ऐड करें। लेकिन कुछ नहीं होता, मैं जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी बहुत डिटेल के अंदर बात कर रहे हैं आप। अगर इस डिटेल में बैठ जाएंगे ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई हैव डन दैट क्रेजी थिंग एज वेल टू फाइंड आउट किस फूड के अंदर मुझे कितना बी विटामिन मिल रहा है। मैं लिखता रहा हूं। इवन GMFA एकेडमी जब हमने खोली थी, इसमें पढ़ाई की GMFA से। GMFA क्यों आपने GMFA परफेक्ट। तो GMFA मैंने 2015 में खोली थी, अमेजिंग। तो ये सबसे पुराने स्टूडेंट हो गए मेरे। उसके बाद हमने GMS से खोली यहाँ इंडिया में। GMFA मेरी अमेरिका में खोली थी, मैं पढ़ाता था उसके अंदर, टाइम था मेरे पास। तो उस समय मैं एक चार्ट था जो बोला था बनाने के लिए कि आप हर एक फ्रूट और वेजिटेबल, ऐसा फॉर्मूला जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया होगा, हर एक फ्रूट वेजिटेबल फूड का नाम लिखकर उसके अंदर कितने प्रोटीन कारक फैट तो सभी को मालूम है, इट्स इजी टू, अंडे के अंदर, चिकन के अंदर। लेट्स ब्रेक डाउन द माइक्रो न्यूट्रिएंट फूड। बी कितना है, सी कितना है, 12 कितना है, ई कितना है, सेलेनियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, तो ये कॉपर कितना है। ये जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि और इसके अंदर क्या चीज मिल रही है, क्या आपको मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ेगी एंड ऑफ द डे ब्रेक करेंगे ना, तो वहीं से आपको पता चलेगा मैं तो ऑलरेडी विटामिन सी ओवरडोज चल रहा है। तो आई हैव टू लुक इन द न्यूट्रिएंट जहां पर मुझे विटामिन सी कम मिले या विटामिन डी कम मिले। विटामिन डी अंडर चल रहा है मेरा, तो मल्टीविटामिन है नहीं, तो आई हैव टू ऐड डी विटामिन डी, तो बेटर। तो थोड़ा सा मल्टीविटामिन की सभी के लिए अच्छा है, लेना चाहिए। लेकिन अगर आप फिटनेस के अंदर हैं, फिटनेस जिम जा रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं, यू कैन हैव दोज एडवांस मल्टीविटामिन्स। लेकिन अगर आप नॉर्मल 9 to 5 जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स खाना चाहते हैं, आपके एनीबडी एल्स दे वांट टू हैव, दे कैन हैव द नॉर्मल मल्टीविटामिन बी के अंदर। ये सभी के पास होना चाहिए। मल्टीविटामिन्स आर इंपॉर्टेंट, ओमेगा 3s आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मल्टीविटामिन से मसल थोड़ा बना रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह की, हमारी बॉडी के अंदर इतनी मशीनरी है, इतना कुछ है कि हम कहीं ना कोई पार्ट लैक करता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। और जब हम टेस्ट करते हैं तो डेफिशिएंसी होती है हमें इस न्यूट्रिएंट की, और डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है आप कैल्शियम ऐड करें जी। आप लगता है दूध वगैरह कम ही पीते हैं, ये कैल्शियम ऐड करें, तो वहां पर आप उस चीज को ऐड करते हैं। सो आई थिंक मल्टीविटामिन बहुत ही जरूरी है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतना कुछ है कि अगर कुछ चीज खराब होती है तो लॉन्ग रन हमारे नाखून का रंग चेंज हो रहा है, बाकी बॉडी अच्छी है। आंखें धुंधली हो रही है, बाकी बॉडी अच्छी है। किसी के बाल थिन आउट हो रहे हैं, बाकी बॉडी अच्छी है। किसी की स्किन खराब हो रही है, एवरीबॉडी हैज, क्योंकि ये स्किन के लिए क्या करेंगे, मेडिसिन थोड़ा खाना आपके, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। आपके नेल का क्या हो रहा है, आपका सर्टेन न्यूट्रिएंट कम है, बालों क्या हो रहा है, देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। यू नीड टू ऐड दोज न्यूट्रिएंट ऑन टाइम टू मेक श्योर कि डेफिशिएंसी आपको कॉज ना करे आपकी बॉडी। तो ओवरऑल जनरल वेलनेस की बात की जाए, एडिंग मल्टीविटामिन इज डेफिनेटली हेल्पफुल इफ यू आर नॉट एबल टू ईट इनफ fruits and vegetables. And आज की लाइफ के अंदर people know that barely एक सर्विंग से ज्यादा कोई फ्रूट खाता होगा। एक सर्विंग मतलब एक टाइम बस केला खा लिया और यहाँ पे सेब खा लिया और बाकी क्या हुआ। So सब्जियों में भी ऐसा होता है, हरी सब्जियां हम खाते नहीं। So इसीलिए आज की लाइफ के अंदर ये चीज हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। So जब मैं खाता हूँ तो I don't need that, जब नहीं खाता तो नहीं। So I'm gonna take a break. आई बिलीव कि आप सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे, आपके डाउट्स बहुत क्लियर हुए होंगे। बस कुछ देर का वेट है।